आंखों में ब्रह्मांड के तारे, दिल में एक आम लड़के के सपने और कदमों में जिद, जिसने छोटे पर्दे के मानव को भारतीय सिनेमा का चमकता हुआ धोनी बना दिया। आज हम बात उस सितारे की कर रहे हैं जो आसमान से टूटकर फिल्मी पर्दे पर तो चमका, लेकिन वक्त से पहले वापस अनंत अंतरिक्ष के सन्नाटे में विलीन हो गया। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी सिंह है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। आज हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की। आज ही के दिन यानी 14 जून को हम उस बेमिसाल कलाकार की पुण्यतिथि मना रहे हैं। आज के दिन सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तैर रही हैं, उनके पुराने इंटरव्यूज वायरल हो रहे हैं और उनके चाहने वाले नम आंखों से उन्हें याद कर रहे हैं। लेकिन सुशांत सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक आउटसाइडर थे जिन्होंने नेपोटिज्म और गॉडफादर्स के चमकते बॉलीवुड साम्राज्य में अपनी जगह अपने दम पर बनाई थी। आज हम आपको सुशांत की जिंदगी के उस सफर पर ले चलेंगे जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। उनकी बचपन की मासूमियत से लेकर उनकी जबरदस्त पढ़ाई, डांस के प्रति उनका जुनून, टीवी का उनका सुनहरा दौर, बॉलीवुड में उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्में और उनके वो 50 अनोखे सपने जो अधूरे रह गए। सुशांत का सफर शुरू होता है 21 जनवरी 1986 को बिहार के पटना शहर में। 5 भाई बहनों में सबसे छोटे सुशांत को घर में प्यार से गुलशन बुलाया जाता था। एक ऐसा बच्चा जो बेहद शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी जिज्ञासा थी। उनके पिता एक सरकारी अफसर थे और उनकी मां एक आम होम मेकर थी। सुशांत का शुरुआती बचपन बिहार के पूर्णिया जिले के मालडीहा गांव में बीता और फिर उनकी पढ़ाई पटना के सेंट कैरेंस हाई स्कूल में हुई। सुशांत पढ़ाई में इतने तेज थे कि उनकी गिनती हमेशा टॉपर्स में होती थी। उन्हें विज्ञान, खासकर भौतिकी यानी फिजिक्स से एक अलग ही लगाव था। वो नेशनल ओलंपियाड इन फिजिक्स के विनर भी रह चुके थे। लेकिन साल 2002 में सुशांत की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिससे उन्हें अंदर से तोड़ दिया। उनकी मां का अचानक देहांत हो गया। सुशांत अपनी मां के बेहद करीब थे। इस हादसे के बाद उनका पूरा परिवार पटना छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गया, जहां सुशांत ने कोलाची हंसराज मॉडल स्कूल से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। मां के जाने का गम सुशांत के दिल में एक ऐसा खालीपन दे गया जिसे वो जिंदगी भर शब्दों में ढूंढते रहे। वो अक्सर अपनी डायरी में अपनी मां के लिए कविताएं लिखा करते थे। पढ़ाई में अपनी इस उदासी को भूलने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। साल 2003 में उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यानी DCE की एंट्रेंस एग्जाम में पूरे देश में 7वीं रैंक हासिल की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू तो हुई, लेकिन सुशांत का वहां मन नहीं लग रहा था। वो अक्सर कहते थे कि वो परिवार के दबाव में इंजीनियर बनने आ गए हैं, लेकिन उनके सपने कुछ और ही थे। वो पायलट बनना चाहते थे, एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे और कहीं ना कहीं थिएटर और फिल्मों का कीड़ा भी उनके अंदर कुलबुला रहा था। कॉलेज के दिनों में ही सुशांत ने श्यामक डावर की डांस क्लास ज्वाइन कर ली। वो इतने बेहतरीन डांसर साबित हुए कि उन्हें श्यामक के स्पेशल ट्रूप में चुन लिया गया। 2025 के फिल्म फेयर अवार्ड्स और 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी में सुशांत एज अ बैकग्राउंड डांसर ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन के पीछे नाच रहे थे। डांस के बाद उन्होंने दिग्गज थिएटर डायरेक्टर बैरी जॉन की एक्टिंग क्लासेस शुरू की। सुशांत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो पहली बार स्टेज पर गए तो उन्हें लगा कि वो अपनी सारी झिझक, सारा डर भूल चुके हैं। एक्टिंग ने उन्हें एक आजादी दी। बस फिर क्या था, इंजीनियरिंग के 4थे साल में जब डिग्री उनके बिल्कुल हाथ में थी, सुशांत ने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। एक मिडिल क्लास लड़के के लिए बिना किसी बैकअप के इतना बड़ा फैसला लेना किसी पागलपन से कम नहीं था। लेकिन सुशांत अपनी जिद के पक्के थे। वो मुंबई आ गए। जेब में कुछ पैसे थे और आंखों में बड़े बड़े ख्वाब। उन्होंने नादिरा बब्बर के एकजुट थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया और लगभग 2 साल तक थिएटर करते रहे। पृथ्वी थिएटर में एक नाटक के दौरान एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स की कास्टिंग टीम की नजर इस हैंडसम और एनर्जेटिक लड़के पर पड़ी। उन्हें टीवी सीरियल किस देश में है मेरा दिल में
सेकंड लीड का रोल भी मिला। भले ही वो रोल छोटा सा था, लेकिन सुशांत की स्क्रीन प्रेजेंस ने लोगों का ध्यान खींचा। इसके बाद आया साल 2009, जब एकता कपूर ने उन्हें अपने नए शो पवित्र रिश्ता में मानव देशमुख का लीड रोल दिया। एक सीधे साधे, ईमानदार और वफादार मैकेनिक के रोल में सुशांत ने ऐसी जान फूकी कि वो देखते ही देखते देश के हर घर के चहेते बेटे और दामाद बन गए। मानव और अर्चना की जोड़ी आइकॉनिक बन गई। सुशांत ने जरा नच के दिखा और झलक दिखला जा जैसे डांस रियलिटी शोज में भी अपनी डांसिंग का लोहा मनवाया। लेकिन सुशांत सिर्फ टीवी तक सीमित रहने के लिए नहीं बने थे, वो कुछ और बड़ा, कुछ और गहरा करना चाहते थे। 2011 में जब उनका टीवी करियर अपने पीक पर था, उन्होंने पवित्र रिश्ता छोड़ दिया ताकि वो फिल्म मेकिंग का कोर्स कर सके और बॉलीवुड में चांस ले सके। लोग हैरान थे कि चलता हुआ सुपरहिट शो कोई कैसे छोड़ सकता है, लेकिन सुशांत को अपने टैलेंट पर भरोसा था। साल 2013 में निर्देशक अभिषेक कपूर ने चेतन भगत की किताब पर आधारित फिल्म काई पो चे बनाई। इस फिल्म से सुशांत ने बॉलीवुड में कदम रखा। ईशान भट्ट नाम के एक जुनूनी क्रिकेटर और दोस्त के किरदार में सुशांत ने जो एक्टिंग की, उसे देखकर समीक्षक राजदीप सरदेसाई और राजीव मसंद तक ने कहा था कि बॉलीवुड को एक नया सुपरस्टार मिल गया है। फिल्म सुपरहिट रही और सुशांत की एंट्री धमाकेदार थी। इसके बाद सुशांत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने यश राज फिल्म्स की शुद्ध देसी रोमांस में एक कंफ्यूज्ड लड़के का किरदार निभाया। आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म पीके में सरफराज का एक छोटा लेकिन बेहद यादगार रोल प्ले किया और फिर दिवाकर बनर्जी की डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी में 1940 के दशक के कोलकाता के एक जासूस के किरदार में समा गए। लेकिन सुशांत के करियर का सबसे बड़ा माइलस्टोन आना अभी बाकी था। साल 2016 में आई नीरज पांडे की फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभाना कोई आसान बात नहीं था। सुशांत ने इस रोल के लिए लगभग 1.5 साल तक कड़ा अभ्यास किया। वो घंटों धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट की प्रैक्टिस करते थे, पूर्व क्रिकेटर किरण मोरे की कीपिंग सीखते थे, धोनी के उठने बैठने, उनके बोलने का अंदाज, इन सब को शीशे के सामने सुशांत सिंह राजपूत कॉपी करते थे। नतीजा ये हुआ कि जब फिल्म थिएटर में आई तो लोगों को लगा कि वो सुशांत को नहीं देख रहे, बल्कि पर्दे पर साक्षात धोनी नजर आ रहे हैं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर गई और सुशांत को फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। धोनी की सफलता के बाद सुशांत ने राबता, केदारनाथ और डाकुओं की जिंदगी पर बनी बेहद संजीदा फिल्म सोन चिड़िया में काम किया। सोन चिड़िया भले ही कमर्शियली नहीं चली, लेकिन सुशांत की एक्टिंग को क्रिटिक्स ने मास्टर क्लास माना। और फिर साल 2019 में आई नीतीश तिवारी की छिछोरे, एक ऐसी फिल्म जो कॉलेज की दोस्ती, यादों और सबसे बढ़कर जिंदगी में फेलियर से कैसे लड़ना है, इस पर बात करती थी। इस फिल्म में सुशांत का एक डायलॉग था, हम हार जीत, सक्सेस फेलियर में इतने उलझ गए हैं कि जिंदगी जीना भूल गए हैं। जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो खुद जिंदगी। विडंबना देखिए, पर्दे पर सुसाइड के खिलाफ इतनी बड़ी सीख देने वाला अभिनेता असल जिंदगी में खुद गहरे अंधेरों से गुजर रहा था। सुशांत बाकी बॉलीवुड एक्टर्स से बिल्कुल अलग थे। जहां दूसरे एक्टर्स पार्टीज, पीआर स्टंट्स और डिजाइनर कपड़ों में बिजी रहते थे, वहीं सुशांत अपने घर में एक बेहद महंगी और हाई पावर्ड मिडे 14X टेलीस्कोप लेकर बैठे रहते थे। वो रातों को मुंबई की चकाचौंध से दूर अपने घर की छत से सैटर्न के रिंग्स और एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखा करते थे। उनके पास किताबों का एक विशाल कलेक्शन था। वो क्वांटम फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, फिलॉसफी और कोडिंग पर बातें करते थे। उन्होंने चांद पर मारे मॉस्कोवियंस यानी सी ऑफ मॉस्कोवी नाम के इलाके में एक जमीन का टुकड़ा भी खरीदा था। वो नासा गए थे और अपनी अगली साइंस फिक्शन फिल्म चंदा मामा दूर के लिए बाकायदा एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग भी ले रहे थे।
सुशांत ने अपनी डायरी में 50 ड्रीम्स की एक लिस्ट बनाई थी। वो अपने इन सपनों को सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर करते थे और जैसे ही कोई सपना पूरा होता था उस पर टिक लगा देते थे। उनके सपनों में शामिल था प्लेन उड़ाना सीखना, आयरन मैन ट्रायथलॉन के लिए ट्रेन करना, बाएं हाथ से क्रिकेट मैच खेलना, जरूरतमंद बच्चों को नासा भेजना, कोडिंग सीखना और महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखाना। वो एक ऐसी सोच के मालिक थे जो इस दुनिया की छोटी मोटी राजनीति और बॉलीवुड के गॉसिप से बहुत दूर थे। लेकिन फिर आता है वो ब्लैक डे, 14 जून 2020। मुंबई के बांद्रा में स्थित उनके फ्लैट से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे। उनकी मौत की खबर ने न सिर्फ उनके फैंस का दिल तोड़ा, बल्कि बॉलीवुड के उस काले सच को भी उजागर कर दिया जिसे अब तक छुपाया जा रहा था। सुशांत की मौत के बाद नेपोटिज्म, इनसाइडर बनाम आउटसाइडर की बहस और इंडस्ट्री के तथाकथित सिंडिकेट के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा। सीबीआई, एनसीबी और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने इस मामले की जांच की। मीडिया ट्रायल्स हुए, राजनीति हुई, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सच था वो ये कि हमने एक बेहद जीनियस और नायाब हीरा खो दिया था। उनकी मौत के बाद उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुई। इस फिल्म ने व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए क्योंकि हर कोई अपने चहेते कलाकार को आखिरी बार स्क्रीन पर मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। फिल्म में उनका किरदार कहता है, जन्म कब लेना है और मरना कब है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सुशांत आज हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन वो अपनी फिल्मों, अपने विचारों, अपनी उस बेबाक मुस्कान और अपने उन अधूरे सपनों के जरिए हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। वो हर एक उस छोटे शहर के लड़के के लिए प्रेरणा बनेंगे जो आंखों में बड़े सपने लेकर महानगरों की तरफ कदम बढ़ाते हैं। सुशांत ने सिखाया कि सपने देखना जरूरी है और उन सपनों के लिए लड़ना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अलविदा सुशांत, आप जहां भी होंगे तारों की दुनिया में चमक रहे होंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।